आप 10 साल रह के तेलंगाना को लूट लिए। 1 लाख करोड़ रुपए का गबन करे। टीआरएस पार्टी झूठ की अंबार लगा दी। आज हिंदुस्तान में 2014 के बाद से जैसे हालात बना दिए हैं, ऐसा इलेक्शन नहीं था कहीं भी। अभी झूठ इतनी तेजी से और इतनी मक्कारी से फैलाया जा रहा है कि आप झूठ साबित करते हुए अगर आप रोकेंगे, अपन उस झूठ को देखेंगे तो वो जब तक पूरी दुनिया में फैल जाती है। तो आप अपने खुद की भी बात लेंगे कि आप अपनी सफाई देने के लिए गए तक वो दुनिया में फैल जाती है, और आप सफाई दिए तक 100 आदमी को बात पहुंचती, 1 लाख आदमी तक आपकी बात पहुंची हुई रहती, 99,000 लोगों को नहीं मालूम रहती। वही पॉलिटिक्स चल रही है। जुबली हिल्स के इलेक्शन में बीआरएस पार्टी झूठ की अंबार लगा दी। अरे भाई, 12 साल आपका एमएलए था वहां पर, 12 साल एमएलए था। आपको वहां पर कब्रिस्तान का प्रॉब्लम, आपको वहां पर ड्रेनेज प्रॉब्लम, हर चीज का प्रॉब्लम। 2 साल हुआ कांग्रेस हुकूमत आके। आपको मालूम है, हुकूमत किसी की भी हो, रिप्रेजेंटेशन जो करता, जो एमएलए, जो पब्लिक का चुनाव रहता, वो जाके हुकूमत को बोलता कि हमारे मेरे एरिया में ये काम है, वो करवाना पड़ेगा। उनके कहीं नहीं करे। सीएम साहब खुद आके बोले 2 साल में कोई में से रिप्रेजेंटेशन तक नहीं करा ये आदमी। वो बीमार थे, उनके घरेलू मसाले। मतलब आप बोल रहे हैं केटीआर साहब जो भी बोल रहे झूठ बोल रहे थे? बिल्कुल झूठ। और एक बात मैं ये बोलता हूं, डंके के चोट पे झूठ बोल रहे थे। बिल्कुल झूठ। और सबसे बड़ी बात क्या है, केटीआर साहब, मैं समझा था बेचारों को, आप बाहर से पढ़ के आए, ऑक्सफोर्ड से कहाँ से करके आए, कुछ डिग्री वगैरह करके आए, तो बाहर का असर हो जाता कि आदमी, अब हम यहाँ पर रहते तो कहीं पे कुछ झूठ बोल लेना पड़ता। एक अच्छे एजुकेशन पे, अच्छे हाई फाई आप ऑक्सफोर्ड में कर रहे हैं, आप वहाँ पे कर रहे हैं, तो आप में एक सलाहियत आ जाती। तो आप वो चीज़ों को वो करके आप अपने इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते, इतनी अच्छी बोलते, मगर झूठ नहीं छोड़ सके आप। आपको एक लेवल पे एक आदमी आने के बाद आदमी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और ख़ासकर जब से ये सोशल मीडिया का दौर आ गया ना, हमारी हर बात रिकॉर्ड हो रही है। अगर मैं आपके सामने आज कुछ बोलूँगा, कल मुझे कोई पकड़ लेगा, ये रुकने वाली बात नहीं है। तो आप ना इतनी झूठ बोले। आप बताइए भाई, 12 साल आप थे, आपका एमएलए था वहाँ पर, आप ये जो काम बोल रहे हैं, आप कब्रिस्तान देने गए। आपको मैं बताता हूँ, टोली चौकी का एरिया में जहाँ भी मिलिट्री, टोली चौकी नहीं, कहीं भी मिलिट्री का जो एरिया के अतराफ का एरिया होता, वहाँ पर अगर आप अपना पर्सनल घर भी बनाने जा रहे और मिलिट्री एरिया के बाजू लगा हुआ है, तो आपको वहाँ से एनओसी लेना पड़ता। वहाँ के मिलिट्री का स्टाफ आता, एनओसी देता, आपको एनओसी लिए तक वो लोग आके मेजरमेंट करके आपको एनओसी देते। रूल्स है। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, गजेट में रिकॉर्ड है। कांग्रेस पार्टी फौरी आके, जैसे इलेक्शन हुआ, वो लोग बोले नहीं भाई हमको कब्रिस्तान की ज़रूरत है, तो फौरी ऐलान करते बोले नहीं झूठ है, आप मिलिट्री के लोग आ गए बोल के बोले। अरे नहीं भाई, मिलिट्री के लोग का तो उनका काम है वो आना। हमारी गजेट में रिकॉर्ड है, गवर्नमेंट बोल रही है आपसे, कोई मैं आम आदमी नहीं बोल रहा कि मैं बोल दिया भाई कुछ भी नहीं। गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई गजेट में रिकॉर्ड है, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, हम दे रहे हैं। तो इस तरीके से झूठ। आप 12 साल में, आप जब अगर कोई कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई प्रॉब्लम है, तो 12 साल में आपकी नुमाइंदगी नहीं होने की वजह से हुई ना भाई। ऐसे झूठ में एक सियासी, पहले कर लिए होंगे भाई सियासी, आप पेपर के दौर में कर लिया। अब ये सोशल मीडिया के टाइम पे झूठ ना मेरी चलती ना आपकी ऑन रिकॉर्ड, आपकी नहीं चलती साहब। तो इन्हों झूठ पे बुनियाद है इनकी, इन्हों टोटल झूठ बोले। उसके बाद आप 10 साल रह के तेलंगाना को लूट लिए। 1 लाख करोड़ रुपए का गबन करे। किसमें? कलेश्वरम प्रोजेक्ट में। सब रिकॉर्ड हो रहा है, आप बोल रहे हैं? बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं मैं। ये लूटे कैसा? कलेश्वरम का प्रोजेक्ट हुआ, कई करोड़ों रुपए के चेक्स लोगों के पास है। गवर्नमेंट इनकी 2023 में गई, इन्होंने उससे पहले लोगों से चका बांट दिया। कैसा बांटे? आप आइए, 10 लाख रुपए कैश दे दीजिए, 25 लाख रुपए का चेक लेके चलिए। अच्छा। 10 करोड़ रुपए का चेक दीजिए, 25 करोड़ रुपए का चेक लेके चलिए। अब मसला क्या हुआ? गवर्नमेंट चलेगी। अब आपको मैं चेक पास कर दिया, अब आप आके बोल रहे मेरे को भाई वो 25 चेक, तो गवर्नमेंट पूछती काम क्या करे थे आप?
क्या वर्क करे आप? वर्क बताना पड़ेगा ना भाई। आप बिल्कुल। 25 करोड़ का जो टेंडर लिए, ये टेंडर कहां पर है, इसको बताना पड़ेगा ना आपको। तो आप बता नहीं सक रहे, आपको काम करे से नहीं, आप ये ऐसे धांधली करे हैं। मैं समझता था इन केटीआर साहब थोड़ा वो होंगे, मगर बहुत झूठी पार्टी है साहब, बहुत झूठी। आप पूरे लीडरों के बयानात को उठा के देख लीजिए, एक नंबर के झूठे लोग। ये हम लोग केटीआर साहब से पूछेंगे जब उनका इंटरव्यू बिल्कुल। करेंगे। पूछिए आप उनको, बोलिए कि जरूर अपनी जरूर। डिग्री का ख्याल रखिए कि ऐसा झूठ मत बोलिए।